Good morning, students. My name is Shaurya Kumar. I teach in class 4 and मैथ हम लोग जिसका चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और मैंने आपसे चैप्टर 6, चैप्टर 5, चैप्टर 4, चैप्टर 3, चैप्टर 2, चैप्टर 1 और ग्रामर चैप्टर आर्टिकल का पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाल चुका है। नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर टैप करके देख सकते हैं। मैंने सब चीज़ का वीडियो बना चुका है, प्लस प्लेलिस्ट भी बना चुका है, जा करके प्लेलिस्ट भी देख ले, ठीक है। वीडियो ना मिले तो चलिए फ्रॉम द विंडो का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर मतलब एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो मैंने इतना दिन गैप कर दिया, सॉरी, मुझे कुछ काम था इसलिए मैंने 6 दिन का ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ कर देना। तो चलिए चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो का अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये लगभग ओमानास जर्नी तो था ना चैप्टर 6, उसी के लगभग है इसमें। फ्रॉम द जो ओमानास जर्नी में लास्ट अंतिम हुआ था ना, तो वहाँ से अभी ये कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो आज हम लोग उसी का यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये सुबह का समय हो रहा था, वो रात को छोड़ दी थी 16 मई को, तो अभी सुबह 7:30 बज रहे 17 मई। तो चलिए इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, अभी सुबह हो रहा है, अभी तुरंत सुबह हो रहा है। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली, पिछले रात जो माना जर्नी पिछले रात को लिख रही थी तो जल्दी ही सो गई थी, मतलब तो वो सोने के बहुत देर पहले ही लिखना छोड़ दी थी, इसलिए फिर जल्दी सो गई। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड, अभी मतलब उस टाइम उसे पूरा डार्क लग रहा था बाहर। व्हेन द ट्रेन स्टॉपेड अर्ली दिस मॉर्निंग, अभी ट्रेन मॉर्निंग में खड़ा है, और कहाँ खड़ा है, आई वोक अप, मैं उठ के देखी कहाँ खड़ी है, तो ये था इट वॉज मडगांव, ये मडगांव के पास खड़ी है। दैट वॉज रिटेन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म के बोर्ड पे लिखा हुआ था कि मडगांव है। अप्पा सेड दैट वी वर गोइंग थ्रू स्टेट ऑफ गोवा, अभी हम लोग गोवा, अप्पा ने कहा, मेरे पापा ने कहा कि अभी हम लोग गोवा स्टेट से थ्रू होकर के जाएंगे अपना केरला दादी के घर। We got off at the station and had some hot tea and filled our water bottle. हम लोग स्टेशन पे उतरे और गरम गरम चाय पिया और पानी भर लिया अपने बोतल पे। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, ट्रेन फिर से चलने लगी। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड, मुझे सब कुछ मतलब ढूंढने में डिफ़िकल्ट लग रहा था, थोड़ा सा हार्ड लग रहा था बाहर का डिस्क्राइब को, उस सीट का आउटसाइड दिखाने के लिए। तो उसे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था बाहर का सीन लेने में, तो उसने बहुत मुश्किल से ये सीन बनाया है। तो ऐसा कुछ था गोवा मडगांव का, जब वो ट्रेन वहाँ से मडगांव से निकल गया था, ठीक है। तो आप इस इमेज को देख करके इंजॉय कर सकते हैं कि वहाँ का कैसा रहता है सीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, बाहर का सीन बहुत ज़्यादा सुंदर था। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, फील्ड विथ रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स, पूरा हर जगह हरा हरा था, खेत थे, लाल मिट्टी था और हरे हरे क्रॉप्स थे, फसल थे। हिल कवर्ड विथ ट्रीज, जो पेड़ थे वो छोटे मोटे, यहाँ पहाड़ था तो वहाँ पहाड़ पे पेड़ भी कवर्ड थे। Sometimes I can see small ponds and far away behind the hill more water. मैंने कहीं कहीं थोड़ा बहुत पॉन्ड देखा, छोटा छोटा नहर देखा और दूर पे एक पहाड़ भी देखा और पानी भी देखा। I can't make out of it is a river or the सी, मैंने नदी और सी मुझे बनाना नहीं आ पाया क्योंकि वो ट्रेन बहुत स्पीड में जा रही थी, इसलिए मुझे इतना नदी और समुद्र नहीं बना पाई। द एयर इज कूलर एंड नॉट सो ड्राई हैज अहमदाबाद, जो हवा था वो बड़ा ठंडा था, अहमदाबाद में तरह सूखा नहीं था, अहमदाबाद में सूखी हवा चल रही थी। द ट्रेन पास्ट अ लेवल क्रॉसिंग, people are waiting on both the side of the crossing for the train to pass. अब मैंने एक लेवल क्रॉसिंग पास किया, वहाँ दोनों साइड पीपल लोग वेटिंग कर रहे थे ट्रेन को पास पूरा होने के लिए। देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शाज, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, एनिमल टांगा एंड ब्लॉक
cart with people and good in them. दोनों जगह पूरे बस भरे हुए थे आदमी से, कार में भी आदमी भरे थे, ट्रक्स में भी कुछ सामान लोड था, ऑटो रिक्शा में भी आदमी थे, साइकिल में भी 1-2 आदमी थे, मोटरसाइकिल में भी 2 आदमी थे, स्कूटर में भी आदमी थे, और टांगा बुलक कार्ट में भी आदमी थे, और जो ऐसे ट्रक थे, बड़े बड़े लोडर्स थे, वो भी गुड्स लेकर के खड़े थे. Some people do not switch off the engine of their vehicle even while waiting at the level crossing. कुछ लोग तो अपना इंजन बंद ही नहीं किए हुए थे गाड़ी का, लेवल क्रॉसिंग पे वेट कर रहे थे बिना स्विच ऑफ किए इंजन को. There is a lot of smoke and noise. वहाँ बहुत धुआं निकल रहा था और नॉइज था, बहुत आवाज हो रहा था. I see some people going under the bars of the level crossing. कुछ लोग तो लेवल क्रॉसिंग के नीचे से ही, लेवल क्रॉसिंग का जो बार रहता है, फाटक रहता है, उसके नीचे से ही जा रहे थे. हाउ डेंजरस दिस इज. मुझे तो ये बहुत खतरनाक लगा, डेंजर लगा. एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन. उसी समय हमारे बगल पे एक ट्रेन क्रॉस की. उन्नी और मैं सभी एक जो ट्रेन जा रहा था उसका पूरा बोगी गिर रहे थे, लेकिन हम दोनों का ट्रेन बहुत फास्ट था, इसीलिए हम लोग दोनों कंफ्यूज हो गए. तो ये क्वेश्चन है जो कि मैं अगले वीडियो पे बनाऊंगा. बड़ा क्वेश्चन है. हाँ, डिस्कस. समटाइम्स पीपल cross the track even when the crossing is closed. What do you feel about this? जब ट्रैक्स पे जो क्रॉसिंग बंद हो जाते हैं तभी भी पीपल नीचे से जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है? तो मैं इसका उत्तर क्वेश्चन आंसर पे बताऊंगा. चलिए तो एक्सप्लेनेशन आगे भी करते हैं. लेटर आई वॉज सीटिंग नियर द विंडो, माई आइज क्लोज. थोड़ी देर में मैं खिड़की के पास बैठ गई, तुरंत ही मेरा आँख बंद हो गया. सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज. खुड 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 खुड. I opened my eyes. Guess what I saw? Our train was a big, very river on a very long bridge. Suddenly जो ट्रेन का आवाज था, ट्रेन जो जा रही थी उसका आवाज बदल गया. कैसा हो गया? खड 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 खड. I opened my eyes. मैंने अपना आँख खोला. Guess what I saw? Guess करो. मैंने guess किया क्या है ये. Our train was crossing a very big river. हम लोग ने बहुत बड़ा नदी क्रॉस कर रहे थे और बड़ा सा ब्रिज के साथ एक बड़ा सा नदी क्रॉस कर रहे थे ब्रिज के साथ. As it was crossing the bridge, it sounded very different. जब हम लोग ब्रिज से क्रॉस कर रहे थे तो बहुत डिफरेंट आवाज आ रहा था, बदल गया था. ऐसे नॉर्मल ट्रैक पे चल रहा था तो आवाज नॉर्मल रहता, लेकिन जब ब्रिज पे जा रहा था तो थोड़ा सा डिफरेंट आवाज हो गया. द व्हील्स रैटलेड एज देयर वाज नो ग्राउंड, ओनली द ट्रैक एंड द वाटर डाउन बिलो. वो जो व्हील्स थे, ट्रेन के व्हील्स थे, अभी 17 मई के 8:30 बज रहे थे, इसलिए रात का माहौल था. तो जो व्हील्स थे वो रैटलेट कर रहे थे. कहाँ? ग्राउंड में नहीं रैटलेट कर रहे थे ट्रैक के साथ ग्राउंड में कि आवाज़ नहीं आता. ये सब व्हील्स रैटलेट कर रहे थे ट्रैक्स में, ओनली ट्रैक्स में, और लोहा से, और नीचे तो पानी था. व्हेन आई फर्स्ट लुक इट डाउन आई वाज फेल्ट गिडी. मैं जब पहली बार नीचे देखी तो मुझे थोड़ा सा चक्कर आने लग गया. इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी. बहुत शांत थी मैं और मुझे साथ बहुत डर लग रहा था. द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ द वाटर एंड सम बोट्स. मैंने नीचे देखा, नदी के पास पानी पूरा ऊपर तक फुल था पानी और कुछ बोट्स थे. आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन ऑन द बैंक्स. जो नदी के किनारे, बैंक्स मतलब होता है ना नदी, बैंक्स मतलब होता है नदी के किनारे, तो इसमें भी ये नदी के किनारे थे और क्या कर रहे थे? फिशरमैन क्या कर रहे थे? फिश निकाल रहे थे. आई वेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ दे कुड सी मी. मैंने उनके वो वेव किया, कुछ हाई फाई किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो सबने देखा भी था कि नहीं, क्योंकि वो रात का समय था. अलॉन्ग साइड आवर ब्रिज देयर वाज अनदर ब्रिज फॉर द बसेस एंड कार्स. हमारे बगल में ही एक ब्रिज था जिसपे अनदर ब्रिज था जिसपे बसेस और कार्स जा रहे थे. दिस वाज बिल्ट डिफरेंटली फ्रॉम आवर्स. वो हमारे से बड़ा अलग बनाया हुआ था. हमारा क्या लोहा से बनाया गया था, लेकिन उनका सीमेंट से और ईंट से, और उनका भी लोहा से बनाया गया था. आई थिंक गो
गोइंग ओवर आवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचर। मुझे तो ये दोनों ब्रिज देख करके, मतलब हमारा ब्रिज देख करके, जो ट्रेन का ब्रिज था उसमें देख करके बहुत एडवेंचर आया। बहुत मतलब एडवेंचर मतलब होता है साहसिक होता है, थोड़ा सा मतलब एडवेंचर होता है कि कोई मज़ा आना, कुछ एडवेंचर करने जाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर है, इसे मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो यहाँ है द लास्ट फ्यू हावर हैव सीन सो एक्साइटेड। अब थोड़ा कुछ ही घंटे थे, रात हो रहा था तो कुछ ही घंटे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइंब टू द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। अब मैं खाने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपर बर्थ में कॉमिक्स पढ़ने। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। अब क्या हो गए थे ना, अभी क्या हो रहा था ना कि थोड़ा सा ब्राइट था, थोड़ा लाइट जल रहा था, रात था लेकिन कहीं लाइट जला हुआ था, इसलिए थोड़ा सा सनी हो रहा था, सनी जैसा लग रहा था। लेकिन सडनली क्या हो गया ना, पूरा डार्क हो गया जगह। इट आल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड। मुझे अंदर ना थोड़ी सी ठंडे लगने लगी। आई वॉज अफ्रेड। मैं डर गई। देन लाइट्स इन द ट्रेन कम ऑन। लेकिन ट्रेन में लाइट आ गई, ट्रेन में लाइट जला दिया गया। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। लेकिन बाहर अभी भी डार्क था। समबडी सेड वी हैव एंटर्ड अ टनल। कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग टनल में एंटर कर चुके। दिस गोज राइट देयर थ्रू द माउंटेन। अभी हम लोग माउंटेन के थ्रू होकर के जाएंगे। द टनल सीम टू गो एंड ऑन। अभी हम लोग को कुछ टनल्स पार करने होंगे तभी हम लोग जाएंगे आगे। एंड देन जस्ट एज सडनली वी वेयर इन डे लाइट अगेन। फिर से थोड़ा सा लाइट आने लगा बाहर से, क्योंकि फिर बाहर लाइट का दिखने लगा, क्योंकि टनल एंड हो गया। एंड द ग्रीन, और बाहर थोड़ा ग्रीन भी दिखने लगा। द ट्रेन हैज क्रॉसेड द टनल। जो ट्रेन था वो टनल से क्रॉस कर चुका था। अप्पा एक्सप्लेन that we were on the other side of the mountain. Since then we have passed through 4 smaller tunnels. Now I am enjoying going through the tunnels. अपन ने एक्सप्लेन किया, जो माउंटेन रहता है, दो साइड रहता है माउंटेन, उसके नीचे से खोद करके उसे बनाया जाता है। मैं आपको ड्राइंग बना देता हूँ, देखिए। बड़ी ये एक माउंटेन है, ठीक है। अब ये माउंटेन पूरा है तो इसे क्या किया जाता है ना, यहाँ से ऐसे सुरंग बना दिया जाता है। बाकी यहाँ माउंटेन रहता है, यहाँ ग्रीन ग्रीन जो रहता है और यहाँ से ट्रेन पास होती है और बाकी आगे तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेन जाते हैं, पास होते हैं, बाकी यहाँ माउंटेन के अंदर से जाते हैं और कहीं कहीं जगह व्हीकल से भी यहाँ से निकल जाते पहाड़ों के अंदर से। तो ऐसा कुछ होता है। मैं टनल्स का एंजॉय कर रही थी, जाते जाते टनल्स का मज़ा ले रही थी। ये क्वेश्चन आंसर है। हाँ, ये आपके लिए अच्छा है। द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिज एंड 92 टनल। आपको एक बता दूं कि ये जो गोवा से केरला, अब जो गोवा से निकल गई थी ना ये सब और केरला की ओर जा रही थी, तो एक मज़ेदार बात है, गोवा से केरला का जो रूट रहता है ना, उसमें रास्ता रहता है, उसमें टोटल 2000 ब्रिज है और 92 टनल है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, और 92 टनल होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि गोवा से केरला तक का जो रूट रहता है उसमें कितने ब्रिज और टनल्स होते हैं। तो आप उसमें लिख दीजिएगा द रूट फ्रॉम द गोवा टू केरला है टोटल ऑफ 2000 ब्रिज एंड 92 टनल्स। अभी तो कोरोना क्रीज आ गया है, वायरस आ गया है, जिसके कारण आपको MCQ क्वेश्चन पूछेगा, तभी भी वो पूछ लेगा क्वेश्चन। तो आपको लिखा रहेगा 2000 ब्रिज एंड 92 टनल, आप दे दीजिएगा। और यहाँ क्वेश्चन तो है कि इतना सारा ब्रिज और टनल किस लिए, तो मैं अगली वीडियो पे बनाऊंगा क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो पे। आगे है, हाँ, नाउ इट इज आफ्टरनून। अब दोपहर हो गए। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा। 17 मई के दोपहर हो गए, तो मैं अभी इडली वड़ा खाने लगी। लंच हो रहा था मेरा, इडली वड़ा मैं खा रही थी। दैट वी बाउच फ्रॉम उडुपी स्टेशन। और मैं उडुपी स्टेशन से हम लोग उडुपी स्टेशन से कुछ खरीद भी लिए। हम लोग ने क्या क्या खरीदा, वी ऑल्सो बाउट सम बनाना। हम लोगों ने कुछ केला खरीदे। दीज वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। और थोड़ा छोटा था, इस छोटा भी था और टेस्टी था। द सीन आउटसाइड हैज चेंज्ड अगेन। बाहर का जो
वहाँ का जो सीन था ना स्टूडेंट्स, वो चेंज होने लग गया था। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्री एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर। किस लिए? क्योंकि वो अब आ गए थे आगे, थोड़ा सा केरला की ओर आने लग गए थे, क्योंकि और कर्नाटका से केरला की ओर आने लगे थे, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा केरला में बदल जाता है। केरला में ज़्यादा कोकोनट ट्री देखने को मिलता है और हरे हरे खेत देखने को मिलता है। अम्मा सेज दैट दीज और पैडी फील्ड, अम्मा ने बताया कि ये पैडी फील्ड है। किसके पैडी फील्ड? मतलब धान, मतलब वो धान का खेत होता है। द हाउसेस एंड विलेज लुक वेरी डिफरेंट। जो हाउसेस, घर और गांव थे वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गए थे। पीपल क्लॉथ्स आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन अहमदाबाद। जो लोगों के क्लॉथ थे वो भी बदल गए थे अहमदाबाद से। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर धोती एंड साड़ी। बहुत लोग तो हरा सफ़ेद कलर का या तो क्रीम कलर का धोती और साड़ी पहनते हैं। मतलब लड़कियां, फीमेल लोग साड़ी पहनते और मेल लोग धोती या कपड़े पहनते होंगे। Many people who wear with from अहमदाबाद has got up। बहुत लोग जो अहमदाबाद से निकले थे वो got up हो गए थे, निकल गए थे। People have also got on the train from different station। बहुत लोग अलग अलग डिफरेंट स्टेशन पे उतर गए थे। सुनील की फैमिली भी कोझिकोड स्टेशन पे रुक गई थी, विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock। सुनील की जो फैमिली कोझिकोड में उतरी थी लगभग 6 बजे ही वो सबकी फैमिली उतर गई थी। वी हैव एक्सचेंज एड्रेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। यू विल ऑल्सो लाइक एंड सुनील एंड। उसके अप्पा ने कहा कि जब हम लोग आएंगे तो एड्रेस को अहमदाबाद में एक्सचेंज कर देंगे, तो अहमदाबाद में सबसे मिल भी लेंगे। वो सब जब आएंगे ना सुनील की फैमिली अहमदाबाद में, तो हम लोग भी उन लोग से अहमदाबाद से मिल लेंगे। और तुम लोग सुनील को पसंद ही करते हो तो मिल लेना। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि मैं अगले वीडियो पे बनाऊँगा। हाँ, नाउ इट इज़ नाइट। अब रात हो गए थे। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप। अब हम लोग पैकिंग स्टार्ट कर चुके थे क्योंकि अब हमें उतरना था। 9:30 बज गए थे 17 मई की। द ट्रेन विल रीच कोट्याम इन अबाउट 3 hours। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ। अब कोट्याम पहुँचते में सिर्फ 3 घंटे बचे थे, तो हम लोग को कोट्याम में उतर जाना है। टू नाइट वी विल गो टू वल्याम हाउस। और जब बिल्कुल रात हो गया तो हम लोग, रात हो गया है तो इसलिए हम लोग अभी वल्याम का हाउस पहुंच जाएंगे, वल्याम के हाउस में रहेंगे। तो वल्यामा किसे कहते हैं? अपनी माँ के बड़े बहन जो रहती है ना उसे वलियम्मा कहते हैं। आप मौसी कहते होंगे। तो अगला आगे, टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अनुअम्मा विलेज। और कल हम लोग अनुअम्मा मतलब नानी के घर, मदर के मदर होती नानी, तो अनुअम्मा उन्हें कहते हैं। तो नानी के घर हम लोग बस लेकर के कल चल जाएंगे। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड। हम लोग बहुत थक गए थे। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days। और इतनी बड़ी जर्नी भी तो जो थी 2 दिन की, वाट अ लॉन्ग जर्नी, बहुत बड़ी जर्नी थी। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। मैंने बहुत मज़ा किया। आई विल पुट माई डायरी अभी नाउ। अब मैं अपनी डायरी रख रही हूँ। आई विल राइट अगेन आफ्टर विच वी रीच अनुअम्मा हाउस। जब हम लोग अनुअम्मा हाउस पहुँच रहे होंगे तो मैं फिर लिखूँगी डायरी में। तो चलिए ये एक क्वेश्चन अभी बता देता हूँ। What do you call them? तुम लोग इन्हें क्या कहते हो? तो तुम अपने मम्मी की दीदी को क्या कहते हो? तो मौसी कहते हैं। आगे है योर मदर। आप माँ को क्या कहते हैं? नानी कहते हैं अपने माँ के माँ को। और अपने पापा के दीदी को क्या कहते होंगे आप? तो ज़्यादातर फुआ बोलते होंगे। और आगे है योर फादर मदर। और आप अपने पापा की माँ को क्या बोलेंगे? दादी बोलेंगे। और आगे भी कुछ है क्या, देखते हैं। तो ये चैप्टर अब यही समाप्त करता हूँ कि ये चैप्टर यही समाप्त होता है। और मैं आज आपका पूरा फ्रॉम द विंडो का एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ। और आज शाम तक आ जाएगा इस सबका क्वेश्चन आंसर। तो आप तैयार रहिएगा इसका क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए। और ग्रामर का चैप्टर आर्टिकल का पार्ट 6 आ जाएगा दोपहर तक। तो तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को क्लास 4 वालों को। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 500 सब्सक्राइबर का टारगेट है। तब तक के लिए बाय।